आज मैं आप क्लास 9th में 9 एमसीक्यू सवाल बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत आसानी से होंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। एक समबाहु समद्विबाहु समकोण मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें क्या है, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर हैं और समकोण भी है। तो ध्यान रखिए जो दो भुजा बराबर है इसी पे ही समकोण बनेगा, ऐसे ही प्रश्न बनेगा। जिसका क्षेत्रफल है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके कर्ण मतलब जो 90 है, 90 के जो सामने हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं, उसकी लंबाई बोल रहा है निकालने को। ठीक है, तो मान लीजिए इसको बोल देते हैं ये ए है, ये ए है, और ये क्या हो जाएगी, इसको हम एच मान लें या बी मान लें। अब हमको ये चाहिए, अगर ये समकोण हो गया तो इसका सूत्र लगेगा एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस क्या होगा, तो बेस इस समकोण त्रिभुज में बेस अगर इसको मान ले तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू हाइट, मतलब अगर लंब वाला मान ले तो ए। और इसका क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है 8। जब हम इसको हल करेंगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, यानी 16 बराबर ए का स्क्वायर, यानी ए क्या हो जाएगा, ए बराबर √16 यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, √4 सेंटीमीटर इसका कर्ण आ जाएगा, लेकिन आंसर में क्या दिया, √16, उसको हल नहीं किया है। यानी हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया है, ये देखिए, ये एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, अभी समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। परिमाप 60 है, तीनों भुजा बराबर यानी ए ए ए। तीनों को जोड़ेंगे परिमाप में, ए प्लस ए 3a, यानी 3a बराबर कितना दे रखा है, 60, यानी ए बराबर कितना, 20 मीटर। इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल जब बोल रहा है तो समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिएगा, √3/4 ए स्क्वायर, जिसमें √3/4 ए का स्क्वायर मतलब 20 × 20, 20 × 20 मतलब 400/4 यानी 100, यानी 100 √3 मीटर स्क्वायर क्या हो गया आंसर, यानी डी नंबर इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद जब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ पर है, एक त्रिभुज की भुजाएं 56, 60 और 52 है। 56, 60 और 52, देखिए यहाँ पे कोई भुजा किसी के बराबर नहीं है, यानी ये कौन सा है, ये स्केलीन है। इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले परिमाप निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। देखिए भुजाएं कितनी हैं, 56, 60, 52। जब हम एस निकालेंगे तो एस क्या होगा, a + b + c/2, यानी अब यहाँ पे क्या होगा 60, और इधर पे क्या होगा 50, 60 50 110, और 50 160, और 6 और 2 8, 168/2, 168/2, 160 का आधा 80 और 8 का आधा 4, यानी 84 मीटर आ जाए, सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा एस है। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि जब हमको निकालना है तो अंडर रूट एस, एस-ए, एस-बी, एस-सी, अगर क्या हम करेंगे 84, 84 - 56, 84 - 60, 84 - 52। ठीक है, इसको हल करने का तरीका और क्या करेंगे, अंडर रूट 84 है, 84, 84 में से 56, देखिए 84 में अगर 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 24, 24 और 4 यानी 28, गुड़े यहाँ पे 84 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24, और इधर 52, 84 में 50 घटा देंगे तो हो जाएगा 34, और दो और घटा देंगे तो हो जाएगा 32। ठीक है, इसको आपको हल कर लेना है। अब इसमें सबसे बड़ा बात है, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसके और गुणनखंड करने पड़ेंगे। दो से अगर करेंगे तो इधर हो जाएगा, 84 का आधा होता है 42, 42 का आधा होता है 21। ठीक है, तो इसको कहेंगे 21 × 4, 28 को क्या कहेंगे, 7 × 4,
24 को क्या करेंगे 6 × 4, और 32 को क्या करेंगे 8 × 4। अभी देखिए हमको ये हमारा पूरा फैक्टर नहीं, हमको प्राइम फैक्टर करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये 4 और 4, दो 4 मिल गए, ये 4 और 4, ये दो 4 मिल गए, यानी टोटल कितने मिल गए, 1 2 3 4, 4 बार 4 मिले, यानी 2 बार हम 4 बाहर लिख देंगे। 21 का गुणनखंड करेंगे तो 7 × 3 = 21, एक साथ ये एक साथ ये, यानी एक बार 7 भी बाहर आ जाएगा। बचा गया यहाँ 3 बचा, और इसको अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी एक 3 ये एक 3 ये, एक बार 3 भी आ गया। अब क्या हुआ, ये 2 है और ये 8 है, 8 दूनी 16, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, यानी 4 भी बाहर आ गया। यही क्या होगा हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, 4 का क्यूब, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 64 इंटू 7 × 3 = 21, 64 × 640, 640 दो बार क्योंकि 20 जा, और एक बार 64 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4, 6 4 10, 4 14 4, हासिल लगा एक 1344, क्या हो गया हमारा आंसर। इसको ये थोड़ा और शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जानबूझ के इसको लॉन्ग बताया है। 1344 कहाँ है, ये 1344, यानी सी ऑप्शन आंसर सही है तीसरे का। चौथे का क्या है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों साइड बराबर हो, और इसकी भुजा कितनी है 2√3, यानी ये ऐसे है 2√3, 2√3, 2√3। अब ये भुजा है समबाहु त्रिभुज, इसके क्षेत्रफल निकालना। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने बताया था, √3/4, ए का स्क्वायर मतलब 2√3 गुणे 2√3, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, और 3√3 कितना हो जाएगा 3 इंटू √3, 3√3 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, तो ध्यान रखना है 3 गुणे √3 का मान कितना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे √2 का मान होता है 1.414, और √3 का मान होता है ये 1.732, ठीक। तो अगर हम इसको 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तीन का तीन का मोटा मोटा क्या होगा, ये 1.5 गुना हो रहा है, 3 का 1.5, यानी 1.5 गुना। 3 का 1.5 गुना कितना होना चाहिए, लगभग 4.5, और 1.5 गुना से ज्यादा है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये। आपको एकदम एंड तक जाने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए अब हम लोग आएंगे अगले में। क्षेत्रफल क्या दिया है, 9√3 वाले एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बोल रहा है, ज्ञात कीजिए। यानी क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल ये है समबाहु त्रिभुज का, यानी क्षेत्रफल क्या रखेंगे 9√3। सूत्र क्या है, √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है, इसको हटा देंगे, ये अलग है। अब बोल रहा है लंबाई निकालनी है, लंबाई मतलब ए ही तो निकालना है इसका, प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो √3 से √3 कट जाएगा, और 4 को इधर ले आएंगे, 9 × 4 = 36, 36 बराबर ए स्क्वायर, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है हमको, क्वेश्चन नंबर, ये भी उसी तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 है तो इस त्रिभुज का परिमाप, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल मतलब एरिया बराबर √3/4 ए स्क्वायर बराबर कितना बोल रहा है 16√3 है, तो परिमाप बताना है। देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज की अगर साइड पता चल जाए तो परिमाप क्या होगा, तीनों साइड का सम, यानी परिमाप होता है 3a, ठीक है। तो हमको यहां से क्या करना है, ए का मान निकालना है। √3 से √3 कट जाएगा, 16 × 4 = 64, ए स्क्वायर बराबर 64, यानी ए बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। और जब हम परिमाप निकालेंगे तो एक साइड 8 है, तो 8 8 8 कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, यानी हमारा 24 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका परिमाप होगा, जो कि यहां पर हमको इसका उत्तर सही नहीं दिया है, ठीक है। एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेते हैं, √3/4 ए स्क्वायर बराबर 16√3, √3 से √3 कट जाएगा, ठीक। अब क्या हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर और बराबर 64,
यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 16 चौको 64, एक बराबर ए बराबर 8। और जब परिमाप निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का तो क्या हो जाएगा, परिमाप 8 तिया 24, जो कि यहाँ ऑप्शन एक भी नहीं है। तो सपोज करिए हम इसको 24 बना लेते हैं तो हमारा यही आंसर होगा। ठीक, ये क्वेश्चन गलत था यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोला एक त्रिभुज की भुजाएं 35 54 61 है, तो सबसे लंबे शीर्ष लंब की लंबाई। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम चित्र ध्यान से समझेंगे। बोल रहा है त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 35 54 61। इसको ऐसे समझेंगे तो ये है सबसे छोटी 35, ये है 64, मान लीजिए 54, और ये हो जाएगा 61 सेंटीमीटर। बोला सबसे लंबे शीर्ष लंब। शीर्ष लंब मतलब परपेंडिकुलर। अगर हम इधर से डालते हैं, दोनों छोटे साइड से इस लंबे पे डालेंगे। देखिए यहाँ सवाल दो तरीके से पूछ सकता है। बोलता है सबसे लंबी भुजा पर शीर्ष लंब, तो हमको शीर्ष लंब ऐसे डालना पड़ेगा सबसे लंबी भुजा पे। लेकिन वो बोल रहा है सबसे लंबे शीर्ष लंब की लंबाई, यानी सबसे लंबा शीर्ष लंब कब बनेगा, जब हम इसको ऐसे रखेंगे त्रिभुज को, दो लंबी भुजाओं के ऊपर से क्या करेंगे, सबसे छोटी भुजा पर जब लंब डालेंगे तो यही होगा सबसे लंबा शीर्ष लंब। तो इसका सूत्र एरिया का क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इस स्थिति पे जब लंब क्या होगा, सबसे लंबा, ठीक है, तो आधा इंटू बेस, आधार हमको क्या लेना पड़ेगा, सबसे छोटा, इंटू एच। लेकिन ध्यान रखिए हमको क्षेत्रफल तो पता नहीं है, तो क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा इसको हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, एस एस माइनस ए वाले से। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं। देखिए इसमें देखते हैं कुछ कॉमन है क्या। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमको कुछ कॉमन नहीं लग रहा है। कॉमन होता अगर समकोण टाइप का कोई त्रिभुज होता तो हम इसको काट सकते थे, इसलिए ये उससे होगा नहीं, ये होगा हीरोन्स फॉर्मूला से। तो 50 30 80 और 60, 140, 140 और 5 4 9 और एक 10, 150। ठीक है, तो 150 का आधा होता है 75। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, s बराबर 75, 75 में से एक बार 35 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40। फिर क्या करेंगे, 75 में से 54, ठीक है, 75 में से 55 माइनस करेंगे तो 20, और एक और 54 माइनस करेंगे यानी 21 बच जाएगा। और 75 में 61, 61 और 9 70, और 5 9 5 14। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड। 75, 75 को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 75 40, तो 15 पचे 75, तो 15 को क्या करेंगे, 3 गुणे 5 और 5। ठीक है, ये हो गया 75 का। 40 का हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, 4 2 5, और 21 को कर देंगे, 21 का गुणनखंड करेंगे हम, 7 तिया 21, 14 का करेंगे 7 गुणे 2। ठीक है, सारे गुणनखंड हो गए। अब देखिए हमको दो दो के जोड़े में बाहर निकालना है। 5 दो बार यहाँ है, ठीक है, और कहीं 5 मिल रहा है, ठीक है, 5 नहीं मिल रहा है, ये 7 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। तो हम 3 निकालेंगे बाहर, 5 निकालेंगे बाहर और 7 निकालेंगे बाहर। अभी हमारे पास क्या बचा, ये दो दो बार आया और एक 4 बार, यानी 2 दूनी 4 और 4 4 दो बार, यानी एक बार 4 निकालेंगे। बचा क्या अंदर, रूट 5 बचा। तो हम क्या करेंगे, रूट 5 अंदर रख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। और अभी हमने क्या निकाला था, ये जो क्षेत्रफल है किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको को रख देंगे हाफ 35 गुणे एच। ठीक, अगर इसको यहां से हल करेंगे तो 7 पचे 35, 35 से 35 कट गया और 2 इधर आएगा तो इधर होगा 4 तिया 12 दूनी 24, 24 रूट 5। देखिए क्या 24 रूट 5 है यहाँ, जी हाँ, सी ऑप्शन 24 रूट 5 है। ध्यान रखना हमको इस बात का, अगर इसका प्रश्न क्या बोल दे, इसके सबसे लंबे शीर्ष लंब की जगह बोल दे इसके सबसे लंबी भुजा पर शीर्ष लंब की लंबाई है, तो सबसे लंबी भुजा पर बोले तो शीर्ष लंब हमको इस सबसे लंबी भुजा पर ऐसे डालना पड़ेगा। तो उस केस में हमारा आधार 61 मानना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा।
अब हम देखिए अगले उसमें जाते हैं, प्रश्न नंबर 8 में। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आधार 2 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, का क्षेत्रफल है। अब समद्विबाहु मतलब ये है ए और ये बी, मतलब दो भुजाएं बराबर एक अलग है। इसके क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है समद्विबाहु के, वो होता है a/4 √4b² माइनस a²। ठीक। अब हमको क्या करना है, बहुत आसान सा, जिसमें ए क्या है, बराबर भुजाएं, और बी क्या है, जो भुजाएं बराबर नहीं हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इतना बड़ा सूत्र ही याद करना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक नंबर के लिए क्या करना है, सबसे बड़ा सबसे आसान सवाल क्या है, आधार हमको 2 है और बराबर भुजाएं कितनी है, 4-4 सेंटीमीटर की, और हमको बोल रहा है इसका क्षेत्रफल। तो ये 4 है, अगर हम इसमें से क्या करें, इसमें लंब डालें। ठीक है, इसमें से क्या करें, इसमें लंब डालें, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो जब लंब डालेंगे तो ये भी क्या होगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। यानी ये 2 है तो आधी आधी, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 1। और अगर 4 और 1 है और ये 90 है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम ये वाला इसका लंबाई निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, 4 4 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम h मान लें तो h का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये 1 का स्क्वायर उधर जाएगा तो -1 बराबर h का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर बराबर 15 बराबर h बराबर कितना होगा, √15। ठीक है। अब देखिए h बराबर √15 आ गया। अगर हमको इसका क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल ही तो बोल रहे हैं निकालने के लिए, क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाफ बेस कितना है, बेस पूरे का बेस क्या है, 2 इंटू ऊंचाई क्या है, अभी हमने निकाला √5 √15 सॉरी, तो 2 से 2 कट गया, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन देखिए, √15 है बस। अगर आप सूत्र से लगाने जाते तो इसमें आपको ये भी हो सकता था कि ए आपको ये माननी है भुजा, कि ए बी इसको मानना है, कि बी इसको मानना है, ए इसको मानना है, तो इसमें ये गलत होने का चांस रहता है और सूत्र भी नहीं याद होता है। अब हमारा आज का आखिरी सवाल ये है, एक त्रिभुजाकार बोर्ड है, ठीक है, त्रिभुजाकार बोर्ड है, उसके किनारे 6, 8 और 10 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, 6, 8, 10 सेंटीमीटर के हैं, तो ये देखिए, ये 6, ये 8, ये 10, इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय। तो देखिए हमको क्या करना है, दर गुणे क्षेत्रफल का, इन दोनों का गुणा कर देना, तो हमारा कुल रुपए आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, क्षेत्रफल निकालने। क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो S माइनस ए, S माइनस बी, इसको आपको लगाना है। ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाना है। सबसे बड़ी बात, ये 6, 8, 10 से जब हमको ये ट्रिपलेट मिलता है तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये समकोण बनेगा, और समकोण बनेगा तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ इंटू बेस। तो इसमें चाहे बेस इसको मान लीजिए चाहे इसको, आधार, तो आधार 6 होगा तो ऊंचाई 8, अगर आधार 8 मानेंगे तो ऊंचाई 6। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे 6 8 जा 48/2, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वो बोल रहा है 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। जब गुणा करेंगे 24 इंटू 9, तो ध्यान रखेंगे 24 धामा 240 में क्या करना है आपको, 24 ही तो घटाना है। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 216। और यहाँ यूनिट क्या होगी, पैसे, लेकिन जब उसको रुपए में बदलेंगे तो 2 रुपए 16 पैसे। देखिए कहीं आ रहा है, या इसी को 2 रुपए 16 पैसे की जगह हम इसको 2.16 रुपए बोलेंगे। ये देखिए ये हमारा आंसर। ध्यान रखना है हमको, जब भी ये तीन अलग अलग दे तो ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं है, समकोण त्रिभुज तो नहीं है, नहीं तो फिर हम बहुत लंबा कर देंगे क्वेश्चन। धन्यवाद क्लास। आप जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और जो भी 9th और 10th के बच्चे हों उसको प्लीज ये चैनल जरूर रिफर कीजिए। धन्यवाद क्लास।